तो यार पिछली वीडियो में मुझे 1 लाइक की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस पर अभी तक 10 लाइक आ गए हैं और 4-5 सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा मीनूगो एक जॉम्बी को मारने वाला होता है, लेकिन उसका बॉस उस जॉम्बी को ले जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग मरे होते हैं वो सभी फिर से उठने लगते हैं। और एपिसोड के लास्ट में मीनूगो की कार एक दीवार से टकरा जाती है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसका नाम गैंगसियो प्योरिफिकेशन होता है। उसके अंदर एक सायरन बज रहा होता है। एक लड़की अपने फ़ोन पर टाइम देखती है। टाइम हुआ होता है 3:30। वो अपने बेड से उठते हुए बोलती है, क्या इतनी सुबह क्या हुआ है? इतनी जल्दी अलार्म कैसे बज गया? उम्मीद है ये कोई पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और यार इस लड़की का नाम होता है सुजोंग लिन और जी गैंगसियो प्योरिफिकेशन प्लांट की एक रिसर्चर होती है। सुजोंग सीढ़ियों से नीचे उतरकर बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। गार्ड नंबर 1 को देखकर बोलती है, मिस्टर गार्ड, मैंने अभी अभी सायरन को सुना, क्या ये कोई वाटर प्योरिफिकेशन के बारे में है? वो गार्ड बोलता है, क्या सिंजोंग? नहीं, ऐसा नहीं है, ये उस दीवार से आ रही है। तुम उस धुएं को देख रही हो? लगता है हमारी दीवार में किसी ने कार को ठोक दिया है। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ, वो गार्ड बोलता है। हम देख रहे हैं, जल्दी सारी चीजें हम ठीक कर देंगे। सुजोंग कहती है, हम? वो क्या है? वो गार्ड बोलता है, लगता है हमारी कोई दीवार पर चढ़ रहा है। वहां पर जो दो गार्ड खड़े होते हैं उनमें से एक बोलता है, हे तुम जहाँ नहीं आ सकते। दूसरा बोलता है, हम पुलिस को फोन लगाने वाले हैं। जो गार्ड सुजोंग के पास खड़ा होता है वो बोलता है, पहले जी एक्सीडेंट और अब जी लगता है इसने पी रखी है। जी सच में बहुत ज्यादा डरावना है। और यार वो गार्ड अभी भी उसे बोल रहे होते हैं, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा ये मीनूगो है। और पीछे से गार्ड की आवाज आ रही होती है, क्या यार कुछ लोगों को सच में नहीं पीनी चाहिए। और मीनूगो दीवार से नीचे उतर जाता है। उतरना गलत होगा, गिर जाता है। वो लड़की बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है और वो गार्ड को बोलती है, हाँ तुम सही कह रही हो, ये पानी के बारे में प्रॉब्लम नहीं है। वो गार्ड बोलता है, हाँ तुम फिक्र मत करो, तुम जाकर सो जाओ। सुयोंग कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो। तभी वो दोनों उस तरफ हैरान होकर देखने लग जाते हैं, क्योंकि मीनूगो ने उन दोनों गार्ड्स को बजा दिया होता है। और उनको नॉक डाउन करने के बाद मीनूगो नीचे पड़े एक डंडे को पकड़ लेता है। जी देखकर वो गार्ड अपने मन में सोच रहा होता है, इस अकेले ने उन दोनों गार्ड्स को नॉक डाउन कर दिया, इसका मतलब इसने पी नहीं रखी है। मीनूगो अब उस गार्ड की तरफ बढ़ने लगता है और वो मीनूगो की तरफ अपनी पिस्तौल पॉइंट कर कर बोलता है, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम आगे मत बढ़ना, मुझे लगता है मेरी गैस वाली पिस्तौल तुम्हें रोक देगी। तुम्हें अपने आप पे बाद में पछताना पड़ेगा। इतने में एक डंडा इसके मुंह पर घुमा कर पड़ता है और एक डंडे में ही इसका काम खत्म हो जाता है। जी देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और मन में सोचती है, मुझे मुझे भागना होगा जल्दी से। सुजोंग बहुत तेजी से बिल्डिंग की तरफ भागती है और बिल्डिंग के अंदर जाकर दरवाजे को बहुत तेजी से बंद करने लगती है। लेकिन इतने में मीनूगो अपना डंडा उस दरवाजे के बीच में कर देता है, जिसकी वजह से वो दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता। मीनूगो ने दरवाजे को तो रोक लिया होता है, लेकिन उसका कंधा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि कार के एक्सीडेंट में उसका कंधा डिसलोकेट हो गया था। इसी वजह से वो मन में सोच रहा होता है, कसम से मेरा कंधा। सुजोंग ने अभी भी उस दरवाजे को पकड़ा होता है और वो बोलती है, रुको, तुम कुछ भी ऐसा मत करो जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तुम्हें पता भी है तुमने अभी अभी ये क्या कर दिया है। मीनूगो कहता है, हे अगर ऐसे ही चलता रहा मैं भी तुम्हारे साथ मारा जाऊंगा। नहीं, मरना तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वो मॉन्स्टर जहाँ पर आ गए तो फिर तो मुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। अगर तुम दरवाजा खोल देती हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और यार
सजोंग ने अभी तक उन जॉम्बीज को नहीं देखा होता, इसीलिए वो मन में सोचती है, क्या ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्या ये ठीक है। वो मीनूको से बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकती हूँ। तुम जहाँ पर जबरदस्ती घुसे हो, तुमने 3 गार्ड्स को नॉकडाउन कर दिया है। मीनूको उठने लगता है और बोलता है, ठीक है, इसका मतलब तुम मेरे पर भरोसा नहीं करती। इसी के साथ हमें वो जॉम्बी दिखाए जाते हैं जो कि इस बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुके होते हैं, और तभी इनको जॉम्बीज की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। मीनूको उठते हुए बोलता है, ठीक है, तुम ये दरवाज़ा किसी न किसी तरीके से खोलोगी। और जे बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद हमें वो जॉम्बीज़ को दिखाया जाता है जो आ चुके होते हैं। हमें वही दरवाज़ा दिखाया जाता है। बहुत सारे जॉम्बी उसे खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस दरवाजे के हैंडल पर बहुत सारी तारें बंधी होती हैं। सिंपल सी बात है, संजोंग ने मीनूको को अंदर आने दिया होगा। फिर हमें बिल्डिंग के अंदर एक कमरे का सीन दिखाया जाता है। संजोंग मीनूको से पूछती है, हे मेरी बात सुनो, वो मॉन्स्टर्स कौन है। मीनूको बोलता है, मुझे बस इतना पता है, उनको मेरे लिए किसी ने गिफ्ट में नहीं भेजा है। सुयोंग बोलती है, हे ये बहुत ही घटिया जोक था तुम्हारा, क्या ये कोई टाइम जोक का है। मीनूको बोलता है, मुझे इनके बारे में खुद नहीं पता, मैं तो खुद इन कमीनों से आज ही मिला हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी ये कपड़ा बांधने में। सुयोंग वो कपड़ा बांधते हुए बोलती है, लेकिन तुम्हें कुछ तो पता होगा। मीनूको बोलता है, मुझे सिर्फ इतना पता है, वो कभी भी हार नहीं मानती, और जे तुम बोल ही जाओ वो यहाँ से खुद चले जाएंगे। और यार, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इस वर्ल्ड में किसी ने भी ट्रेन टू बुसान नहीं देखी है, इसीलिए किसी को नहीं पता कि जॉम्बीज़ होते क्या है, इसीलिए ये मानवा मुझे सबसे अच्छी लगी। मीनूको अपने सामने एक बॉक्स में बहुत सारे चाकुओं को देखता है और उनमें से एक चाकू को अपने पास कर लेता है। ये देखकर संजोंग घबरा जाती है और कांपने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। मीनूको उसे कहता है, तुम कहाँ जा रही हो। सुजोंग बोलती है, वो मेरा फ़ोन नाइट ड्यूटी रूम में है, मैं उसे लेने जा रही हूँ, उसके बाद मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। मीनूको बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। सुजोंग पीछे मुड़ती है और उसे कहती है, क्यों नहीं, क्या तुम्हें उनसे डर लगता है। मीनूको बोलता है, मैंने तो बस ये देखा है कि उन मॉन्स्टर्स ने जिसको भी काटा है वो लोग मारे गए हैं और फिर से वो उठ जाते हैं, लेकिन वो उन्हीं के रूप में उठते हैं। अगर तुमने पुलिस को फ़ोन लगाया तो तुम सिर्फ उनकी गिनती बढ़ाने वाली हो, क्या तुम्हें इन सब को फिर संभाल पाओगी। सुजोंग बोलती है, हाँ, हम ये कहेंगे ना कि वो थोड़ा सा ध्यान से आए। मीनूको हंसता है। हमें जॉम्बीज दिखाए जा रहे होते हैं और पीछे से मीनू की आवाज़ आ रही होती है, तो तुम ये कहोगी पुलिस वालों को कि हमारे यहाँ ऐसे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं जो लोगों को काटते हैं, क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे। संजोंग गुस्से में आ जाती है और कहती है, तो क्या फिर, तो फिर हम क्या करें, तुम अपना प्लान बताओ फिर, जो भी मैं प्लान बनाती हूँ तुम उसे खराब कर देते हो। और तभी कुछ टूटने की बहुत जोर से आवाज आती है। सुजोंग बोलती है, जे क्या था, क्या उन्होंने वो दरवाजा तोड़ दिया है। मीनूको कहता है, नहीं, मजबूत दरवाजे के कांच ऐसी आवाज नहीं करते, पहले उनका ताला टूटता है। क्या कोई आम कांच वाला दरवाजा ग्राउंड लेवल पर है। सुजोंग बोलती है, मुझे लगता है बैक साइड पर एक विंडो है जिस पर साधारण कांच लगा हुआ है। मीनूको कहता है, तो फिर पक्का वो ही होगा। मीनूको उस रॉड को पकड़ता है और उस लड़की को देते हुए कहता है, इसे पकड़ो, अभी तुम शुरुआत कर रही हो, इसलिए चाकू से ये बेहतर है। सुजोंग बोलती है, क्या। मीनूको कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा, अगर वो तुम्हारे सामने आ गए तुम्हें कुछ टाइम चाहिए होगा भागने के लिए। मेरी तरफ ध्यान से देखो, जो मैं करता हूँ तुम्हें भी वही करना है। सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को आगे करो और फिर बहुत तेजी से उन पर वार करो। तो चलो अब चलते हैं। संजोंग का ये देखकर दिमाग खराब हो जाता है और वो कहती है, क्या तुमने मुझे अपने जैसा समझ के रखा है क्या। मीनूको कहता है, जी
तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो फिर जहाँ पर रुको और मेरा वेट करो। सुजोंग कहती है, वेट प्लीज, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मीनूगो कुछ सोचता है और कहता है, जो भी हो तुम मेरे साथ ज़्यादा चिपकने की कोशिश मत करना। सुजोंग कहती है, मैं तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगी। मतलब कभी भी नहीं। मतलब कि यार तुम इस बंदे को देख रहे हो, अगर उसने कह दिया मैं प्रोटेक्ट करूंगा तो अपनी बात पर पूरा पक्का है। चाहे ये मेन कैरेक्टर नहीं है, फिर भी ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। सुयोंग मीनूगो से कहती है, अगर तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। मीनूगो कहता है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर हम डोर ओपन करेंगे, इससे पहले कि जे आगे कुछ और बोलता, फिर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। मीनूगो सुयोंग की तरफ देखता है और उसे कहता है, तुम कोई भी आवाज़ मत करना जब तक कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ जाए। मीनूगो सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए सोच रहा होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा शांति है। मोशन सेंसर लाइट भी जहाँ पर ऑन है, पक्का जहाँ पर कुछ तो है। और अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है, उसके गले को चाकू से काट देता है, जिसके कारण वहाँ पर खून ही खून हो जाता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। सुयोंग बोलती है कि क्या ये मर चुका है? मीनूगो बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें वापस से कैंटीन में चले जाना चाहिए। मीनूगो सिगरेट पीने लगता है और कहता है, तुम सिर्फ चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल करने वाली हो। और तभी एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। मीनूगो उसे देखता है और कहता है, तुम हरामी हो, मुझे सिगरेट पीने का तो टाइम दे दो। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू कैरेक्टर जुड़ने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, जो कि अच्छी नहीं है अभी, वो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है।